बच्चों, आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है पृथ्वीराज चौहान की। बहुत साल पहले 12वीं शताब्दी में, माने अभी जो है 21st सेंचुरी है और 12वीं शताब्दी मतलब 12th सेंचुरी, तो अराउंड 900 ईयर्स एगो एक अजमेर में एक राजा हुआ करते थे। उनका नाम था सोमेश्वर चौहान। उनकी बीवी का नाम था कर्पूरा देवी और उनका एक बेटा था पृथ्वीराज चौहान। सोमेश्वर चौहान और कर्पूरा देवी बहुत होशियार थे, बहुत शूरवीर थे। उन्होंने अपने बच्चे को भी ऐसे ही बहुत पराक्रमी, बहुत बहादुर बनाया था। पृथ्वीराज चौहान की जो खास बात थी कि वो मैथ्स के, हिस्ट्री के, पॉलिटिक्स के, आर्ट्स के, युद्ध नीति के मतलब वॉर अफेयर्स के, सबके बहुत बड़े विद्वान थे। मतलब सब चीज़ उनको बहुत अच्छे से आती थी। उनको 6 लैंग्वेजेस आते थे, पर उनमें सबसे जो खास बात थी कि वो शब्दभेदी बाण चलाते थे। शब्दभेदी बाण ये होता है कि अगर किसी की आंख बंद कर दिया जाए और दूर कोई एक भी आवाज़ लगाए तो वो उस निशाने पे ठीक बाण चलाते थे। उनका जो एरो होता था ठीक निशाने पे जाता था और जो भी होता था उस निशाने पे लगता था। उसको कहते हैं शब्दभेदी बाण। उनका एक दोस्त हुआ करता था चंदबरदाई। चंदबरदाई एक बहुत अच्छा कवि होता था। दोनों में बहुत दोस्ती थी। तो करीब जब पृथ्वीराज चौहान 10-11 साल के हुए तो उनके पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो गई। तो उनकी माँ ने, कर्पूरा देवी ने, उनको गद्दी पे बिठाया, अजमेर की गद्दी पे बिठाया और उनके बिहाफ में सारा राजकाज चलाने लगी, क्योंकि वो छोटे थे ना। इसी दौरान जब ये सब चल रहा था तो उनके नाना जी जो थे पृथ्वीराज चौहान के, वो दिल्ली में राज करते थे और नाना जी का कोई बेटा नहीं था। तो जब नाना जी की डेथ हुई तो दिल्ली की राजगद्दी भी पृथ्वीराज चौहान को मिल गई। तो अब पृथ्वीराज चौहान का राज्य बहुत बड़ा हो गया, वो थोड़े बड़े भी हो गए और पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली दोनों में राज करने लगे। बड़े होने के बाद उन्होंने आसपास के राज्यों को जीता भी, तो उनका राज्य बहुत बड़ा हो गया और उनकी सेना भी बहुत बड़ी हो गई। जब इस समय इंडिया में, भारत में ये सब था, दिल्ली में, अजमेर में पृथ्वीराज चौहान थे, उस दौरान अफ़गानिस्तान में मोहम्मद गौरी करके एक मुग़ल शासक था, वो राज करता था। उसकी जो आँख थी वो दिल्ली पे थी। वो कैसे भी दिल्ली को हथियाना चाहता था, मगर पृथ्वीराज चौहान के आगे उसकी कुछ नहीं चलती थी। वो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत बहादुर था। तो पृथ्वीराज चौहान का एक दुश्मन हुआ करता था, उसका नाम था जयचंद। जयचंद ने मोहम्मद गौरी को बोला कि मैं आपकी हेल्प कर दूंगा दिल्ली को जीतने के लिए। तो मोहम्मद गौरी ने बहुत बड़ी सेना तैयार करी दिल्ली पे चढ़ाई करने के लिए, दिल्ली को इन्वेड करने के लिए। पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि मोहम्मद गौरी हम पे हमला करने आ रहा है, तो उन्होंने भी अपनी बहुत बड़ी सेना तैयार करी और दोनों की लड़ाई हरियाणा में, जो कि दिल्ली के पास है, खूब ज़बरदस्त लड़ाई हुई और लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान ने जब मोहम्मद गौरी को हरा दिया तो मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को आगे हाथ जोड़ने लगे कि पृथ्वीराज, आप तो बहुत दयावान हो, मेरे को माफ़ कर दो प्लीज़। और खूब खूब रोया, गिड़गिड़ाया कि मेरे को माफ़ कर दीजिए, मैं अब आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। पृथ्वीराज चौहान बहुत काइंड हार्टेड थे, उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। इतिहासकार बोलते हैं, हिस्टोरियन, इतिहासकार मतलब हिस्टोरियन कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 टाइम, 17 बार माफ़ी दी और मगर मोहम्मद गौरी बाज नहीं आता था, अपनी धूर्तता से, अपनी कनिंगनेस से बाज नहीं आता था। वो हर बार लड़ाई करता, हर बार वो माफ़ करते थे, वो हर बार लड़ाई करता था। 18वीं बार मतलब 18 टाइम जब
मोहम्मद गोरी लड़ाई करने आया तो जयचंद ने उसको सलाह दी। उस ज़माने में क्या होता था बेटे बच्चों कि शाम के समय युद्ध नहीं होता था, मतलब शाम के समय सब सैनिक अपने अपने टेंट में चले जाते थे और युद्ध खत्म हो जाता था। दूसरे दिन सुबह जब सूरज निकलता था युद्ध तब फिर चालू होता था। तो जयचंद की सलाह में पृथ्वीराज चौहान की सेना को मोहम्मद गोरी ने रात को मार दिया। रात को जब वो सोए थे सारे सैनिक, उनको मार दिया और पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई को बंदी बना लिया, माने वॉर प्रिजनर बना लिया। वॉर प्रिजनर बना के वो ले गए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ले गए और उन्होंने इतनी दरिंदगी दिखाई, इतनी क्रूएलिटी दिखाई कि गरम सलाखों से पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी। अब पृथ्वीराज चौहान को बहुत गुस्सा आया कि इसने जो है मेरे को धोखे से बंदी बना लिया, मैं इसकी सज़ा तेरे को ज़रूर चखाऊंगा। उन्होंने चंद्रबरदाई के साथ मिलके एक प्लान बनाया। चंद्रबरदाई मोहम्मद गोरी के पास जाता है और बोलता है कि आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है शब्द भेदी बाण चला सकता है। तो मोहम्मद गोरी बोला, उसकी खिल्ली उड़ाया, अरे ऐसे कैसे शब्द भेदी बाण चला देगा, कोई बिना आँख रहते हुए कोई शब्द भेदी बाण कैसे चला सकता है। तो चंद्रबरदाई ने उसको कहा कि अगर आप नहीं मानते हो तो आप एक ग्रैंड शो ऑर्गेनाइज करो और ग्रैंड शो ऑर्गेनाइज करने के बाद सबको बुलाओ और सबके सामने मैं दिखाऊंगा कि कैसे पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाएगा। तो मोहम्मद गोरी का ताव आ जाता, बोलता ठीक है चलो बुलाता हूँ मैं। उसने क्या किया, बहुत बड़ा ग्रैंड शो ऑर्गेनाइज किया और खुद जो है एक बहुत ऊंचे मचान में, बहुत ऊंचे मतलब मचान मतलब एक स्टेज में, जिसकी ऊंचाई थी 4 बांस जानते हो ना, बम्बू, 4 बांस की ऊंचाई थी। उसमें 24 गज और ऊपर था और 8 अंगुल थे। इतने ऊंचे स्टेज में वो जाके बैठ गया। अब जो है पृथ्वीराज को लाया गया। पृथ्वीराज आता है तो चंद्रबरदाई उसको बोलता है, पृथ्वीराज सुनो, मैं आपको एक दोहा, एक कविता सुनाता हूँ और उस कविता को बहुत ध्यान से सुनना और जैसे ही मैं बोलूँगा वैसा ही तुम करना। तो पृथ्वीराज समझ जाता है कि ये मेरे को कुछ हिंट देने वाला है, तो बोलता ठीक है। तो चंद्रबरदाई बोलता है, 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट समान, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। जैसे उसकी कविता खत्म होती है, मोहम्मद गोरी जो है हंसता है, हा हा हा, और जैसे ही वो हंसता है पृथ्वीराज का बाण सर्र से जाता है और उसकी छाती में घुस जाता है। जैसे उसकी छाती में घुस जाता है वो गिर जाता है और गिर के मर जाता है। अब जो है उसके सैनिकों में बिल्कुल हाहाकार हो जाता है, एकदम हलचल मच जाती है, अरे ये क्या हो गया। तो उसके सैनिक चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज को पकड़ने आते हैं। ये दोनों रेडी रहते हैं, उनको पता था कि ये लोग अब हमें मार देंगे और हमारी इंसल्ट करेंगे। तो वो क्या करते हैं, अपना अपना छुरा निकालते हैं और एक दूसरे के पेट में घुसा देते हैं और दोनों वहीं ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करते थे। तो उस ज़माने में ऐसे देशभक्त और वीर हुआ करते थे, पृथ्वीराज चौहान, चंद्रबरदाई की एक बुक है पृथ्वीराज रासो, कभी आप लोग बड़े होगे तो ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी है। कैसी लगी बच्चों कहानी? ऐसे ही सुनते रहिएगा, अच्छी लगे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है। ओके, बाय, लव यू बच्चों, टेक केयर।